looking for something to Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. सर आप क्विज लोगे आज? जैसा आप कहो सर। सर आपकी मर्जी। सर स्टूडेंट कम है इसलिए तो कम नहीं है। सर जी सर थोड़े से डाउट्स ले लोगे, कल मेरा एग्जाम है। डाउट्स आप ग्रुप पे भेजोगे? नहीं सर, क्वेश्चंस नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट्स में डाउट है। हाँ हाँ पूछो। सर फॉर्मल चार्ज कैसे बताते हैं? एक मिनट में ये पेन टैब कनेक्ट कर लूँ जरा। ओके सर। जी सर, फॉर्मल चार्ज पूछ रहे हैं एक तो। यस सर। फॉर्मल चार्ज केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है ना आपका?
Yes, sir. Like I have carbonate. You have Lewis dot structure here. Yes, sir. Now formal charge, formula for formal charge is valence electron over an atom minus lone pair electron minus half of bond pair electrons. जैसे आपके पास सर यहाँ पर लेट्स से 1 2 3 ऑक्सीजन पे मुझे कैलकुलेट करना है सर। अब ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताइए। Sir, 6. लोन पेयर कितने हैं यहाँ पर? Sir, 4. 1 पे Sir, 6. हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हुआ यहाँ पे? एक बॉन्ड पेयर है Sir, 2. तो कितना बना इस पे? -1। Yes, sir. सेकेंड पे कैलकुलेट करिए, यहाँ भी -1 आएगा सर। और थर्ड ऑक्सीजन पे निकालेंगे तो 6 -4, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस हाफ ऑफ 4, कितना बना इस पे? तो ये होगा सर फॉर्मल चार्ज। ओके सर। सर एक मेरा क्वेश्चन भी है सर, छोटा सा है। बोलो बोलो। सर NH4 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताने कितने हैं? NH4 प्लस में यस सर। तो लोन पेयर तो बचेगा ही नहीं इसके पास। यस सर। सर लोन पेयर कैसे निकालते, मुझे समझ में नहीं आता वो। यार नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना। यस सर। तो इसमें ये जो है शेयर करता है ना H+ के साथ, यस सर। कोऑर्डिनेट बनाता है ना H+ के साथ। यस सर। अगर अमोनिया का ल्यूविस स्ट्रक्चर बनाओगे, दिस इज NH3, तो कितने लोन पेयर है इसमें? सर 2। पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर तो एक ही काउंट करोगे इसको। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? सर 3। सर लोन पेयर तो स्टेरिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं ना, ये बारे में आ जाओ। आपको स्टेरिक नंबर मेथड भी बताया था। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। हाइड्रोजन के लिए 7, तो यहाँ पर 7 3 जा NH3 में निकालना है सपोज। अब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 3 जा 21, कितना हो गया 26। 8 से डिवाइड किया, ये आपके पास क्या आता है? बॉन्ड पेयर। और दिस वन इज लोन पेयर। सर लोन पेयर समझ नहीं आया मुझे। यार 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो लोन पेयर देता है ना आपको। लेट्स से SF4 में आपको निकालना है, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन ग्रुप है तो 6 हुए ना। सर 6। हाँ। फ्लोरीन 7 होता है, हेलोजन है, 28 हो गया। ये कितने हो गए टोटल? 34। यस सर। 8 से डिवाइड किया, सर 8 से क्यों? आपको याद नहीं है? स्टीरिक नंबर मेथड में पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो सभी एटम का, जो नंबर आया 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर को 2 से करो।
ये आपको दे रहा है बॉन्ड पेयर, ये दे रहा है लोन पेयर। ओके सर, सर समझ गए। समझ गया ना? यस बताया था ना स्टेरिक नंबर मेथड कुशाग्र। यस सर। जी, और बताइए। सर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिफाइन, मतलब कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर एक तो आपको एमओटी से बताया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कॉन्फ़िगरेशन लिख के नहीं सिखाया आपको? यस सर, सर फॉर्मूला वाला मेथड बता देना। ये आपका होता है हाफ ऑफ एन बी माइनस एन ए। ठीक है। यस सर, सर एनबी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। और सर एनए? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके सर। जैसे आपको मान लो O2 का निकालना है, तो डू यू रिमेम्बर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2p z, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। चार इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, इसको के लिख देते हैं आप। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में? बताइए। सर 6। 6 या 8? यस सर 8। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? सर 3, नहीं 4। कितना बना बॉन्ड ऑर्डर? सर 2। और O2 प्लस में कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम कर दो। अब आपके पास हो गया हाफ ऑफ 8 माइनस 3, 5/2। कितना आया ये? सर 2.5। 2.5 आया सर। सर जी। सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता क्योंकि सर मतलब थोड़ा लॉन्ग देखो, मेथड हो जाता अगर मॉलिक्यूलर आयन है तब तो आप इसी से निकालोगे। वैसे अगर आपके पास है सर एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, आपके पास 3 है यहाँ पर। O2 लिखा आपने 2 है, F2 लिखा, F2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? है। वन। 1 है। तो जो जितने बॉन्ड मतलब होंगे तो फिर बदल जाएगा बिल्कुल हमारा। सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर रेजोनेंस है, जैसे आपके पास मान लो कार्बोनेट है, कार्बोनेट मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, उसमें फॉर्मल चार्ज बताया था ना आपको। यस अगर इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो आपका फार्मूला होता है सर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा सर यहाँ पर? सर 3। तो 3 बना है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं? हाँ। 4 हो गए। 4, 4/3 कितना हो गया ये? 1.34। 1.33 आएगा। सर तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, रेजोनेंस अगर हो तब बनेगा ये वाला फार्मूला, अदरवाइज स्ट्रक्चर से या एमओटी से बताओगे। ओके। ओके सर। अरे पहले फॉर्मूला नोट करना है। सर आप स्लाइड्स भेज देना। अभी भेज दूँ? नहीं सर, मैं कह रहा था क्लास के एंड में। हाँ, वो मैं क्लास के एंड में भेज दूंगा सर। ओके सर। सर हो गया।
अच्छा देखो, लास्ट टाइम हम लोग रेजोनेंस डिस्कस कर रहे थे ना, यस सर। उसमें कोई डाउट है किसी को? यस सर। सर आप एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो थोड़े बहुत? एग्जाम्पल तो आज कराऊंगा सर आगे। सर आप जैसे रेजोनेंस के बारे में तो बता रहे थे ना कि पेन पेपर पे लिखना है, तो सर रूल्स में आपने साइड में एग्जाम्पल पे लिखवा था, सर आपको लिखवा तो समझ नहीं आ रहा था। कौन से एग्जाम्पल सर? सर मतलब जब बता रहे थे ना कि रेजोनेंस के बारे में कि वो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो पेपर पेन और पेपर पे एग्जिस्ट करता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, हैव सम सेम स्केलेटन ऑफ एटम, सर ये सब बता रहे थे आप। और आपने एग्जाम्पल लिखवाए थे थोड़े बहुत इनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप बता सकते हो दोबारा एग्जाम्पल? हाँ जी सर। सर आप स्टेबिलिटी वाले के भी एग्जाम्पल दे देना, हम कह रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। हम्म, देखो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? यस सर। क्या अगर मैं इसको सर ऐसे लिखूं, क्या ये इसका रेजोनेंस हो सकता है सर? कैन आई कॉल देम एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? हाँ हम्म, बहुत सा। सर अरेंजमेंट पर ऑफ ये तो डिफरेंट हो गए इलेक्ट्रॉन ना और दोनों में, एलिमेंट ऑफ एटम वेरी। यस सर। डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। यस सर। बट हाँ, अगर मैं ऐसे करूं सर, ये पेयर इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट किया, तो आपके पास ये पॉसिबल हो सकता है सर। पी है, यहाँ O माइनस हो गया, यहाँ OH पे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और ये सर इधर। ओ प्लस कैसे आ गया? एक पेयर इधर दिया तो कम हो जाएगा ना इस ऑक्सीजन पे, सर लेकिन दो पेयर में भी तो बचते हैं। एक तो रहेगा ना इसमें। अच्छा ओके सर। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा था, एक तो स्केलेटन वाला रूल समझ आ गया, दूसरी बात आपको ये समझाया कि सर इलेक्ट्रॉन सिंपली शिफ्ट होते हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। तीसरी बात, कंजुगेटेड सिस्टम हो तभी होगा सर। यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। और अगर आप ऐसे सोचें कि सर आपने यहाँ पर, ये इसका रेजोनेंस होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, यस सर। यस। क्योंकि रेजोनेंस में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सेम होते हैं। अगर आपने कार्बोनेट लिया, ठीक है, ये नेगेटिव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 3 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है। अब मैं एक इधर शिफ्ट करूँ, एक इधर शिफ्ट करूँ, तब तो पॉसिबल है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाए, यहाँ O पे नेगेटिव हो जाए। लेकिन आप काउंट करके देखो, क्या बॉन्ड पेयर लोन पेयर डिफरेंट है? दोनों में सेम ही है। यस सर सेम। इट इज सेम। आपने तीसरा स्ट्रक्चर बनाया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, या आप इसको यहाँ पर वापस शिफ्ट कर दीजिए, फिर क्या बन गया आपके पास? यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, अभी तो सेम हो गए, यस सर। होंगे नहीं होंगे सर? होंगे सर। ये मतलब है। अब मान लो आपने ये लिया सर, CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH2 प्लस। अब मैं अगर ये देखूं, ये इधर लोन पेयर, सॉरी पॉजिटिव है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल, तो ये पेयर इधर शिफ्ट करूंगा तो आपके पास क्या बना सर? CH यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, और इधर चार्ज कैसा बना? पॉजिटिव क्यों बना CH2 में? यार एक बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो इस पे कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 6 इलेक्ट्रॉन तो है। यस सर, ओके सर। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना यहाँ पर, यस सर। ये मतलब हुआ। और कोई सर, रूल नहीं समझ आया हो? साथ में रिलेटिव स्टेबिलिटी वाले में जो एग्जांपल्स दिए थे दोबारा सकते हो? सर एक आपने ज्यादा से मतलब 5 वो थे रेजोनेंस सर। नहीं, चार्ज सेपरेशन वगैरह का देखो, मैं तो मैं कुछ एग्जांपल जरा निकाल लेता हूँ आपके सामने। आप एक चीज देखो यहाँ पर, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CH3CO, यहाँ प्लस है सर, ठीक है, यहाँ लोन पेयर है। अब अगर आप रेजोनेंस ड्रॉ करें, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव आया सर। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। The second. वाई सेकंड? कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा। Yes, sir. मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स? Yes, sir. अच्छा एक चीज और देखो, आपने लिया सर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CHO। अब ये कंजुगेटेड सिस्टम है या नहीं है? है सर। डबल सिंगल डबल, मैंने पेयर इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट किया, आपके पास क्या बन गया? और एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर ये पेयर इधर को शिफ्ट ना होके इधर ले आओ आप, ये इधर शिफ्ट कर दो, तो अब CH2 पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। Minus. नेगेटिव। और यहाँ CH है, डबल बॉन्ड है, और CH O पे कैसा चार्ज होगा इस केस में? Positive. पॉजिटिव। अब आपसे अगर मैं इनका रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछूं, बता सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा सर? सर फर्स्ट वन। ज्यादा बॉन्ड्स है इसमें, 2 3 4 5 2 सर 7 दोनों? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी तो नहीं है। अच्छा हाँ, चार्ज सेपरेशन नहीं है, बॉन्ड्स भी ज्यादा है, 2 3 2 4 2 6 7 8, यहाँ 9 थे यहाँ 8 है। अब ये दोनों में चार्ज सेपरेशन है, लेकिन दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा? यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर यस नेगेटिव है, सर। तो थर्ड सबसे कम स्टेबल होगा ना। चलो एक और बताओ सर मुझे, मैंने एसिटिक एसिड लिया है यहाँ पर, इसका रेजोनेंस बनाया मैंने, बताओ फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है या सेकंड? फर्स्ट। बाय मोर The स्टेबल? first. सर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं। नो चार्ज सेपरेशन, ऑल्दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज सेम, दोनों में बॉन्ड्स का नंबर सेम है। देखो 3 4 6 7 8, 3 4 5 2 7 1 8, बट स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई? पहले वाले को। पहले वाले की। सर आप वो वाला एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें आपने बेंजीन का बताया था?
बेंजीन हाँ, वाले वो का। मैं बताता हूँ सर। पहले ये समझ आ गया। यस सर, आ गया। अच्छा, अभी देखो आप, मुझे तो सर ये समझ नहीं आता, अगर ये पेन टैब गड़बड़ हो गया तो पढ़ाऊंगा कैसे आपको। बोर्ड पे इशू रहते हैं। तो फिनॉल है, आपने यहाँ रेजोनेंस ड्रॉ किया सर इसका, ठीक है। यस सर। यहाँ नेगेटिव, यहाँ OH पॉजिटिव, ये बॉन्ड SH, इसके बाद ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट किया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सर, इनमें तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर। देयर इज नो चार्ज सेपरेशन एयर। बट इसका सेकेंड और रेजोनेंस थर्ड में स्ट्रक्चर ज्यादा समझ। स्टेबल कौन सा होगा? सेकेंड एंड थर्ड में बताइए। और दोनों बराबर हैं। नहीं सर, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन नजदीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। यहाँ पर दूर है। मैंने क्या कहा था, जितना अपोजिट चार्जेस दूर होंगे उतना स्टेबिलिटी कम होगी, ज्यादा। ज्यादा होगी सर? ज्यादा। ग्रेटर द चार्ज सेपरेशन लेस इज द स्टेबिलिटी। देखो लिखवाया था लास्ट टाइम, यस सर। ग्रेटर सर द चार्ज सेपरेशन। सर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। ये तो आज मैं कराऊंगा सर आपको। नहीं सर, लेस मतलब इज, आपने कैसा बनाया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो बार पूछा। बच्चे आपने लोन पेयर सिंगल डबल इस तरह से है ना, यस सर। ये आपने एरो से पेयर इधर शिफ्ट किया, ये ओके। पाई बॉन्ड नेक्स्ट पे चला जाएगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ भी डबल हो और यहाँ भी डबल हो, 5 वैलेंसी थोड़ी होगी कार्बन की। यस। तो जब आपने ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट किया लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो गया, यहाँ चार्ज कैसा बना? नेगेटिव। O पे कम हो गया एक पेयर, पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। अब ये लोन पेयर सिंगल फिर डबल, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट किया, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर दो, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इसके बाद क्या बनेगा? इधर आपने शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट कर दिया, फिर से ऑर्थो लेफ्ट की बजाय किधर आ जाएगा? राइट साइड पे आ जाएगा। इसी का बन जाएगा सर। बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। और लास्ट में क्या होगा? ये पेयर फिर इधर शिफ्ट करो। देखो इसमें बनाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपने एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाना। क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सर जी। सर सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर दोनों का स्टेबिलिटी इक्वल है ना? हाँ, स्टेबिलिटी इक्वल होगी। फर्स्ट और लास्ट का भी सेम आएगा। इसके बाद जो बनेगा सर, उसमें सिंपली जो ये फोर्थ स्ट्रक्चर है, फिफ्थ में फर्स्ट के और लास्ट का सेम आ जाएगा, सिर्फ बॉन्ड अल्टरनेट हो जाएंगे। 1 और 5 सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है, ठीक है। यस। अब देखिए आपके पास यहाँ सर Cl ग्रुप लिया मैंने, 3 पेयर है। आप चाहे तो सर क्लॉकवाइज चलें चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें,
मैंने इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, क्या बना आपके पास? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, Cl पे चार्ज कैसा बना? पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसके बाद ये पेयर इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट किया, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। एक चीज कॉमन होगी, जहां भी ऐसा पेयर होगा सर, पहले ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा, फिर पैरा पे आएगा, फिर से ऑर्थो पे आएगा, वापस पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने इधर शिफ्ट किया, ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट किया, क्या बना यहाँ पर? नेगेटिव, यहाँ Cl पे पॉजिटिव, और लास्ट स्ट्रक्चर फिर कैसे बनेगा? वापस Cl बन गया सर यहाँ पर। तो कितने स्ट्रक्चर बनाओगे सर ऐसे केस में? 5। अब तो मैं आपने शिफ्ट ऐसे करते जाना तो बन जाएगा। जी, अगर मैं मतलब शिफ्ट करते जाना डबल बॉन्ड तो बन जाएगा। हाँ, OCH3 लिया मैंने, बनाओ इसका रेजोनेंस बनाओ। मैं इसको सर क्लॉकवाइज से बनाता हूँ, बनाओ आप, बनाइए आप, देखते हैं बना पाते हैं नहीं बना पाते, मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ। तो 4 लोन पे आ रहा है। 5 बनेंगे सर। तो मैं कह रहा हूँ 4 लोन पे आ रहा है। पेयर तो 2 होंगे सर, 4 इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। हाँ वो कर। बन गए सर। फिर एक मिनट। तो 2 ही बना मतलब भले ही वो।
यही बने सर। थर्ड वाले में क्या किया आपने? मैं एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ सर। वैसे मैं कह रहा हूँ अभी थर्ड वाले में मतलब इसमें नीचे वाले डबल बॉन्ड थे वो कहाँ होंगे? सर आपने यहाँ बॉन्ड बनाया ना, शिफ्ट किया पेयर इधर, यस ये इस सर। कार्बन पे, यस सर। फिर इधर बॉन्ड शिफ्ट किया आपने यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर अच्छा। पैरा पे, ओके। फिर इधर शिफ्ट किया, फिर से ऑर्थो पे आ गया, फिर ये वापस ले आए तो पहला स्ट्रक्चर बन गया। सर अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो सॉरी क्लॉकवाइज करते तो? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो? एंटी क्लॉकवाइज करते तो ये वाला बॉन्ड इधर बना के करते आप। अच्छा। भाई सर ऐसे इधर नहीं से कर उल्टे सकते? चलोगे सर, ऐसे जब सिग्मा सिंगल बॉन्ड है तो आप इधर शिफ्ट कर सकते हो क्या इसको? नो सर। ओके सर, मैं सर वही कर रहा था तभी मेरा को आया नहीं। क्लियर है सर ओके यहाँ सर। तक? हाँ जी सर। Yes, sir. व्हाट डू यू कॉल दिस, प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट? Plus, sir. प्रोवाइड प्लस। देखिए आपके पास दो तरह से रेजोनेंस होता है। एक होता है प्लस आर इफेक्ट, जिनमें ग्रुप में लोन पेयर होगा। जैसे आपके पास ओ एच है, ओ आर है, NH2 है, NHR ग्रुप है, या Cl ग्रुप है, Br ग्रुप है। ये सभी कैसे शो करते हैं सर, प्लस आर या माइनस आर? प्लस। दे शो प्लस आर इफेक्ट, राइट? तो प्लस आर बेसिकली होता क्या? इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा। तो मतलब? देखो मैं NH2 का एग्जांपल एक और देता हूँ आपको। अभी जो जितने पिछले लास्ट पेज पे मैंने बनाए थे सभी में प्लस आर था, यहाँ NH2 है सर, ये लोन पेयर है इसके पास, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना ये। यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया नाइट्रोजन पे। इसके बाद ठीक है, समझ आ गया ये? अरे NH2 क्या कर रहा है इसमें? लोन पेयर दे रहा है रिंग की तरफ। अच्छा। ओके सर
जी सर तो मतलब आपने जो भी ऊपर लिखा है वो उन सब में प्रसार इफेक्ट होगा। बिल्कुल सर, जिसमें भी लोन पेयर होगा वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। ये लोन पेयर हैं सभी में, देखो। These are called as activating group. Why activating group? Because electron density in the ring increase हुआ या decrease हुआ सर? इंक्रीज। And these are also called as ortho para director. क्यों? इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक कहाँ पर करेगा सर? ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे ज्यादा है? बोलो। ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है ना? क्या था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे ज्यादा है? फर्स्ट वाली। किस पोजीशन पे ज्यादा है सर? रिंग में NH2 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये ऑर्थो पे हुआ ना, यहाँ पैरा पे हुआ, फिर यहाँ ऑर्थो पे हुआ। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है आपको, जो कि एरोमेटिक की एक प्रॉपर्टी है, EAS बोलते हैं आप इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। These are reactions are called as electrophilic substitution, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा? जहां नेगेटिव बढ़ गया ना, यस ऑर्थो पे या Yes, sir. पैरा पे। तो ये जो ग्रुप है, दीज आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरा मैंने आपको दिया था माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर में क्या बताया था मैंने? रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी shifts away from ring towards the group। और यहाँ पर आपको एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी सर, यहाँ पर जो हेलोजन है Cl Br या I, दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। माइनस आई इफेक्ट होता है इसमें और प्लस आर होता है, दोनों है। माइनस आई भी है और प्लस आर भी है, लेकिन माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। बाकी सब एक्टिवेटिंग है, हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग है यहाँ पर, लेकिन ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर आप प्रीवियस पेज देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन पे बढ़ा सर? ऑर्थो पे या पैरा पे? तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे ही आएगा, लेकिन रिएक्टिविटी कम होती है इसकी हेलोजेंस की। ये मैं आगे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब बताऊंगा वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। उस पे रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर सर जो भी ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, नाइट्रो ग्रुप है, CHO ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स हैं कोई भी, फिर आपके पास CN ग्रुप है, ऑल दीज आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्योंकि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। कैसे कम कर देता है भाई? आपके पास मान लो नाइट्रो ग्रुप है,
अब देखो इसके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट होगा सर? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा ना ये। यस सर। अब वहां नेगेटिव चार्ज था ऑर्थो पे, यहाँ पर कैसा चार्ज बनेगा सर? यहाँ डबल बॉन्ड, ओ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये बॉन्ड आपने इधर शिफ्ट किया, यहाँ पर पॉजिटिव। जहां जहां वहां नेगेटिव था, यहाँ पर वहां पर क्या आएगा चार्ज? पॉजिटिव। फिर से ये पेयर इधर शिफ्ट किया। आपने कुछ नहीं करना सर, आपने क्या करना है, दो तीन अलग अलग ग्रुप बना के, दो तीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लेके, क्या हो रहा है सर ये? प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 12 पे समझिए सर दोबारा ये? सुनना सकता। क्यों नहीं सर, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग से बाहर जाएगा टुवर्ड्स दैट ग्रुप। यस। तो रिंग पे चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज हो गया ना। अच्छा होता है। तो माइनस आर में पॉजिटिव आ जाता है। जी, माइनस आर में पॉजिटिव आएगा और प्लस आर में नेगेटिव आएगा। ओके सर। सर आप एक दो और एग्जाम्पल दे सकते हो? आप बनाओ सर। आप पिछले स्टैंड दिखा सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं। चलिए सर। सर एक मिनट। कर लिया सर। ओके जी। अब यहाँ पर देखो CHO ग्रुप है। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से यस। इधर से इधर शिफ्ट किया आपने, तो रिंग पे चार्ज कैसा बना? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ओ पे चार्ज कैसा बना? नेगेटिव। आगे बना लोगे सर? सभी में एक ही चीज कॉमन है सर, ऑर्थो पैरा पे या तो पॉजिटिव आएगा तो माइनस आर इफेक्ट है, नेगेटिव आएगा तो प्लस आर होगा।
तो थर्ड से फोर्थ में आपने क्या क्या बस दिया? ये इधर शिफ्ट किया था, यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर इधर से इधर शिफ्ट किया आपने, इधर पॉजिटिव आ गया, ये वापस ले आए अच्छा। रिंग में, ये बन गया सर, ये ओके। नेगेटिव इधर आ गया सर। सर फिफ्थ स्ट्रक्चर में क्या हुआ, तो आपने तो बस बता सकते हो? हाँ जी, सर फिफ्थ स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब दोबारा वापस फोर्थ को? ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज इधर ले आओ, बॉन्ड शिफ्टिंग मैंने दिया तो हुए एरो नोटेशन से। यस सर, ओके। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ सर, यहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया ना, यस सर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी होगा या डिफिकल्ट होगा ऐसे केस में? सर डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होगा, सर इसलिए हम न्यूक्लियोफाइल का इनको ही क्या दिया। बोलते हैं सर, वी कॉल देम एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। और दूसरी बात, अब अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है तो किस पोजीशन पे होगा सर, ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे? ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी, फिर ऑर्थो पे भी, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? मेटा रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा सर, समझे? यस सर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ सर, आपके पास बेंजीन है, आपके पास फिनॉल है, एंड आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, बता सकते हो सर इनमें ईएएस का रिएक्टिविटी सबसे ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए? बोलो। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे इजी इन तीनों में किस में होगा? सेकंड। सभी। सेकेंड में होगा, और ए सबसे में। कम किस में होगा? हाँ सर, सी सी। में। सी में होगा ना? सर ए में क्या यस। होगा? ए ए में में तो क्या कोई होगा? ग्रुप है ही नहीं ना यहाँ पर, यस सर। बी ए से ज्यादा रिएक्टिव हुआ, सी कम रिएक्टिव हुआ। ओके सर। सर न्यूक्लियोफाइल का पूछे तो उल्टा हो जाता? बेंजीन में न्यूक्लियोफाइल नहीं होता सर, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही होता। अच्छा सर। अब मान लो आपने बेंजीन लिया, आपने सर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगाया, आपने दो नाइट्रो ग्रुप लगा दी, बताइए सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा यहाँ पर?
तो थर्ड नहीं सर एक फर्स्ट वाला नाइट्रो ग्रुप कैसा है? डीएक्टिवेटिंग है ना? Yes. डीएक्टिवेटिंग मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बिकम्स डिफिकल्ट। तो जितने Yeah. ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे उतना रिएक्टिविटी क्या होगी? कम कम होगी ना। यस दिस वुड बी ऑर्डर फॉर EAS। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। यू हैव OH, यू हैव NH2, you have OCOR, you have COOR, you have CN, you have NHR and CHO, सर ये COR। है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन 2-3 बार तो बता दिया, अभी पीछे देखो। मैं नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बताया, तो यहाँ भी बताया रिएक्टिविटी EAS है, डीएक्टिवेटिंग है टुवर्ड्स EAS, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं टुवर्ड्स EAS। ठीक है, इनमें से हाउ मेनी ऑफ द बिलो ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग? सर एक तो CORO ओके, और सर ये क्यों होगा CN में ट्रिपल बॉन्ड है ना, यस सर तो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और अच्छा हाँ So COO. दिस आल्सो। यस सर Yes. Sir. कितने ग्रुप हुए यहाँ पर? 4 अगर यहाँ OCH3 दिया होता तो वो भी एक्टिवेटिंग होता। 5 हो जाता अच्छा नहीं तो 4 ही होता डीएक्टिवेटिंग 4 हुए और यस एक्टिवेटिंग कितने हो गए अब? 5 ठीक है, सर डिटरमाइन कैसे करते हैं कौन सा एक्टिवेट है कौन सा डीएक्टिवेट है जो +R शो कर रहा है यार वो एक्टिवेटिंग है, जो -R शो कर रहा है वो डीएक्टिवेटिंग है। हाँ सर वो तो पता है लेकिन हाँ, मतलब हमें हर कंपाउंड को थोड़ी पता हो कि वो प्लस को करेगा ना सर मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, जहां लोन पेयर है वो एक्टिवेटिंग है, और जहां ग्रुप अटैच है उस पे डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, वो आपका डीएक्टिवेटिंग है। ओके सर एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अगर यहाँ पर हैलोजन लिख देता मैं तो दोनों ग्रुप 5-5 हो जाएंगे। तो जेई में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि सर 8-10 ग्रुप दे दिए, उसमें से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बताइए कितने हैं, या एक्टिवेटिंग ग्रुप बताओ कितने हैं। तो आइडेंटिफाई कर लोगे ना, मेकआउट कर लोगे इसको। यस सर हैलोजन के बाद दोबारा बता दो हैलोजन में सर
माइनस आई और प्लस आर दो इफेक्ट अपोज करते हैं। यहाँ पर माइनस आई स्ट्रॉन्गर होता है प्लस आर से, ओके तो सर। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अच्छा ओके सर, मतलब वो ऑलवेज कोई भी हाइड्रोजन होता है। रहेगा हाँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन अगर डीएक्टिवेटिंग पूछा जाए तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में ही काउंट करते हैं। ओके सर। तो उसमें सर जैसे नंबर ऑफ एक्टिंग जैसे रहता है एक्टिवेटिंग, तो तुम लिखते क्या उसका नाम हाइड्रोजन का? हेलोजन डीएक्टिवेटिंग में ही आएगा। मैंने ओके हेलोजन सर। इंक्लूड करके 5 लिख तो दिया, यस सर ओके। तो ये आपका डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा उसके। बाकी सब जो है वो एक्टिवेटिंग है। 1 2 दिस इज 3, दिस इज अगेन पेयर इज देयर 4 देन 5। अच्छा, एक और चीज देखो सर, इंटरेस्टिंग चीज कि सर यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखा, ठीक है, जैसे सीएल ग्रुप लिखा मैंने, ओआर ग्रुप लिखा मैंने सर, ओ सी एस थ्री ग्रुप, ओ सी एस थ्री तो ले लिया, ओआर हो ही गया आपके पास, सी एच ओ ग्रुप लिखा एंड ये 4 ग्रुप लिखे सर। यहाँ पर इफेक्ट कौन सा शो कर रहे हैं सर? माइनस आई प्लस आर माइनस आर, या प्लस एम भी दे सकते हैं सर, एक ही बात है। ये माइनस एम होगा यहाँ पर, वीडियो वीडियो कर लो, एंड ऑडियो या वीडियो कर लो। प्लस आई। व्हाट हैपन आर्यन? सर सीएल में कौन सा मैच होगा यहाँ पर? तो सीएल में -3। माइनस आई होता है एंड प्लस आर इज आल्सो देयर। यस सर। बी में ऑक्सीजन है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस सर। तो तो ये भी प्लस माइनस आई शो करता है। हाँ सर माइनस। प्लस आर या माइनस आर सर? तो माइनस। प्लस आर होता है सर, लोन पेयर है देखो। अच्छा हाँ ओके। सी में कौन सा होगा सर? सर माइनस आर। माइनस। और डी में यहाँ भी माइनस आर होगा। हाँ जी सर। एक और चीज देखिए सर, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द गिवन कंपाउंड। चार। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं सर इसमें? तो 4 है। एल्डिहाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड OCH3 ग्रुप। सपोज आई हैव, नेक्स्ट देखिए सर, नोट कर लिया,
I am writing few examples here. CH3, CH2, CH2OH, and CH3, CH2, OCH3. सर रात के क्वेश्चन यही ना आते हैं। अभी तो सर आपके CBSE में भी आने लगे। मिड नवंबर में आपके टर्म एग्जाम है, फर्स्ट टर्म। तो आपके भी दिसंबर होने में ना। होंगे। हाँ सर। So what is the type of isomerism exhibited by the given pairs? बताइए सर, फर्स्ट में कौन सा है? और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकेंड और रिंग चेन। रिंग किस में है दोनों में से? हाँ सर सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। पोजीशन इट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। नेक्स्ट केस में सर ये रिंग चेन है। ये रिंग चेन हो गया, चेन हो गया सर ये। हाँ सर चेन सॉरी। लास्ट वन इज रिंग एंड चेन आइसोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म बताइए सर, किस में नहीं होगा? और फोर्थ वाले में नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर। वही ना। अच्छा, नेक्स्ट में बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन एग्जिबिट नहीं करेगा सर इनमें से?
डी ऑप्शन। यहाँ पर कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हैं सर, तो आप सर इसी तरह से प्रैक्टिस करिए सर। आई अंडरस्टैंड काफ़ी आप लोग प्रैक्टिस करते ही हैं, बट फिर भी नेक्स्ट वीक में कभी भी मैं आपसे सर एक सरप्राइज टेस्ट लूँगा। उसमें सर ज़्यादा नहीं आपसे एक्सपेक्ट करता, एक तो नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ लीजिए, दूसरा आप आइसोमेरिज्म पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और कन्फॉर्मेशनल जो मैंने कराया, इन्हीं तीनों टॉपिक को आप नोमेनक्लेचर, बॉन्ड लाइन नोटेशन, फिर आइसोमेरिज्म और नेमिंग बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन सरप्राइज टेस्ट लूँगा आपसे। थोड़ा बाद में ले सकते हो, अभी स्कूल में एग्जाम चल रहा है। Yes, sir. एक वीक का गैप रख लीजिए, उससे कमिंग वीक में रख लेते हैं। यस सर, यस नेक्स्ट वीक sir. खत्म हो जाएगा। चलिए, गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू Thank you, सर। sir. चलिए, गुड नाइट। तो स्लाइड्स भेज देना। जी सर। गुड Thank you, नाइट। sir.